गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे कि हिंदी विषय जानने के लिए क्या ज़रूरी है। हिंदी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हिंदी जानने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना ज़रूरी है, स्वर व्यंजन का जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। यह एक काव्य है, कविता है, और कविता का नाम है मेहनत का धन। कौन सा धन? मेहनत का धन। अब तुम लोग बोलोगे कि मेहनत का धन क्या होता है। तो मेहनत का धन वह धन होता है जो स्ट्रगल करके, परिश्रम करके इंसान कमाता है। जैसे तुम लोग के पापा लोग जॉब पे जाते हैं, पूरे मंथ वर्क करते हैं, तब उनको मंथ में एक बार सैलरी मिलती है, तो वह मेहनत का धन हो गया। अब मम्मी लोग जैसे खाना बनाती हैं, मेहनत करती हैं, तो वह जो खाना बना के खाती हैं वह मेहनत का खाना खाती हैं। लेकिन जो तुम लोग खाना खाते हो वो फ्री का खाना खाते हो। मम्मी ने बनाया, तुम लोगों ने खा लिया, पापा सामान लाए, तुम लोगों ने यूज किया, तो जो तुम लोग करते हो वो फ्री का है। लेकिन जो मम्मी की, पापा की, वो मेहनत होता है। अब जैसे स्टडी, अगर तुम लोग मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, तो जो अच्छा मार्क्स है वह मेहनत का फल है। और जो नहीं पढ़ाई करेगा, सोचेगा कि मुझे फ्री में मार्क्स मिल जाए, फिर उसका मार्क्स वैसे ही आएगा। तो मेहनत क्या होता है, मेहनत का मतलब समझे तुम लोग। तो इस लेसन का नाम मेहनत का धन क्यों है, अभी तो जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तन को अधिक न दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। देखो इस कविता को कौन लिखा है? सुरेश सलील। इस कविता को जो लिखने वाले कवि हैं, जो कविता लिखते हैं उनको कवि बोलते हैं। तो इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम सुरेश सलील है। तो सुरेश सलील जी कहते हैं कि तन मीन्स, देखो आप लोग पेंसिल लेके रीडिंग क्या करो कि जब भी कोई कठिन वर्ड्स हो और मैं उसका मीनिंग्स बताऊं तो तुरंत उसको लिख लो आप लोग। तो तन मीन्स शरीर होता है, और आराम मीन्स, जिसको इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं, कि आराम, कोई काम ना करें। तो तन को अधिक न दो आराम, तुम्हें, हमें, हम सभी को अपने शरीर को अधिक आराम नहीं देना चाहिए। करो सदा मेहनत से काम, हमें अपना काम मन लगाकर मेहनत के साथ करना चाहिए। अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपनी पढ़ाई मन लगा के मेहनत के साथ पढ़नी चाहिए, तभी तो उसका फल मीठा मिलेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा, जो बच्चा सोचेगा अरे कौन पढ़ने जाए, बिना पढ़े मार्क्स आ जाए, तो फिर उसको मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। और जो बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेगा एकदम कि नहीं मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, तो फिर उसके मार्क्स वैसे आएंगे ही। अब किसी बच्चे का 100% मार्क्स आएगा तो फिर भी तो आएगा नहीं, वह 100% पाने के लिए दिन रात मेहनत किया होगा, 24 घंटे में 18 घंटे की स्टडी किया होगा, तब तो उसके 100% मार्क्स आए हैं। और किसी बच्चे का 50% मार्क्स आए और वो बोले अरे मैंने तो इतना पढ़ाई किया लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए, नहीं, ये गलत बात है। अगर सही में मन लगा के पढ़ाई करो तो ज़रूर मार्क्स आएंगे। और दिन भर बुक लेकर बैठे रहें और मन न लगे तो उसको हम मेहनत नहीं कहेंगे कि मेहनत से। रियल में अगर मेहनत से जो बच्चा पढ़ता है उसके मार्क्स अच्छे आते ही हैं। तो स्टूडेंट है तो उसको मेहनत से पढ़ना चाहिए। और जो जिस फील्ड में है, जो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको अपना काम मन लगा के करना चाहिए। जब हम कोई काम मन लगा के करते हैं तो चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, कितनी भी कठिन पढ़ाई हो, कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, वह बहुत ही सरल मीन्स आसान, वह आसान हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखते हैं सुरेश सलील जी। थक जाओ जब चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। कभी कहते हैं विश्राम मीन्स आराम, विश्राम मीन्स भी आराम होता है, कि काम करने का मतलब या पढ़ने का मतलब ये नहीं है
कि कंटिन्यू 24 घंटा करते रहो, नहीं। काम करो, पढ़ाई करो, कोई भी काम करो, पढ़ने का काम करो, लिखने का काम करो, या कोई दूसरा काम करो, या जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर काम करते करते थकान हो रही है तो थोड़ा बीच में आराम भी कर लेना चाहिए, थोड़ा शरीर को भी आराम दे देना चाहिए। लेकिन आराम का मतलब ये नहीं है कि अपने काम को भूल जाओ। आराम करने के बाद फिर दुगुने उत्साह के साथ उस काम में लग जाना चाहिए। ओके, चलो आगे क्या है। सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। कभी कह रहे हैं कि मेहनत करने से तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे, जो तुम्हारा लक, जिसको लक कहते हैं, भाग्य कहते हैं, वह जग जाएंगे, खुल जाएंगे। क्योंकि मेहनत का धन जिसके पास होता है, दुनिया के सारे धन उसके दास होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता है, मेहनत करता है। सपोज एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन नहीं है, सुख सुविधा के साधन नहीं है, लेकिन वह कर्मठी है, वह लेबोरियस है, मेहनत करना जानता है और दिन रात काम करता है, थोड़ा सा भी अपने शरीर को आराम नहीं देता है, कठिन से कठिन मेहनत करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी मेहनत के बल पे धन भी इकट्ठा कर लेता है, वैभव भी इकट्ठा कर लेता है, सुख सुविधा के सारे सामान भी इकट्ठा कर लेता है। तो फिर यह बताओ कि सबसे बड़ा धन कौन सा है? मेहनत। क्योंकि मेहनत से धन को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान में मेहनत करने की क्षमता ना हो तो उसके पास कितना भी धन हो, दुनिया के कितने भी धन उसके पास हो, वह आलस करके बैठा रहेगा, अरे मेरे पास तो पैसा है। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो पैसा खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर वह गरीब बन जाएगा, और मेहनत करना तो वो जानता नहीं है। फिर क्या करेगा? फिर वह भीख मांगेगा, क्योंकि भीख मांग सकता है बट मेहनत तो करना जानता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करना जानते हैं, वह भले उनके पास खाने को नहीं हो, पहनने को नहीं हो, लेकिन वह मेहनत करके पैसा कमा लेंगे, और उस पैसे से वह कपड़ा भी खरीद लेंगे, खाना भी खरीद लेंगे, रहने के लिए घर भी बना लेंगे। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, वह भले कमज़ोर है पढ़ने में, लेकिन दिल का मजबूत नहीं है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की पावर है, जुनून है, वह अंदर से कमज़ोर नहीं है। ठीक है, इस बार मैं नहीं अच्छा मार्क्स ला पाया तो क्या हुआ, मैं दुगुने उत्साह के साथ, दुगुने मेहनत के साथ मैं अगली बार जब एग्ज़ाम दूंगा तो मैं अच्छे से अच्छा मार्क्स लाऊंगा। और वह बच्चा जब मेहनत करने लग जाता है तो निश्चित है कि जब वह एग्ज़ाम्स देता है तो अच्छा मार्क्स पाता है। लेकिन कोई बहुत पढ़ने में तेज़ बच्चा है, लेकिन किसी कारणवश वह कभी कम मार्क्स लाता है और वह अंदर का कमज़ोर है, तो फिर वह डर जाता है, नहीं अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो वह सही में नहीं ला पाता है, चाहे वह कितना भी तेज़ पढ़ने में क्यों ना हो। इसीलिए कभी भी मन से कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। अगर मन मजबूत होगा तो मेहनत भी दुगुने उत्साह के साथ इंसान कर पाएगा। तो इसीलिए कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत से काम करता है, अपने मन को मजबूत बना के रखता है, भाग्य भी उसके सामने झुक जाती है, और वह अपने मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को भी बना देता है। तो आप लोगों को यह कविता समझ में आई? तो बताओ मुझे, इस कविता का मोरल क्या है, क्या सीख मिलती है इस कविता से? चलो मैं बताती हूँ कि इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जो मेहनत का धन है ना, वो सब धन से भी सबसे ज़्यादा ऊपर है। दुनिया के सारे धन दौलत, सोना चांदी, मेहनत के धन के आगे सब बेकार है, क्योंकि सब खत्म हो सकता है। लेकिन जो मेहनत है ना, जो मेहनत करने वाला इंसान है, उसका धन कभी ख़त्म नहीं होता।
वह जितना मेहनत करता है वह दिन दुना रात चौगुना उसका मेहनत करने का जो प्रक्रिया है बढ़ता जाता है। और जब मेहनत बढ़ेगा तो उसके जो रिजल्ट हैं, पढ़ाई में मेहनत है तो पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट होगा। किसी फील्ड में वर्क, चाहे वो जो फील्ड हो, जैसे डॉक्टर का फील्ड हो तो डॉक्टर मेहनत करेगा तो उसका फल उसको अच्छा मिलेगा। टीचर्स अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तो अगर अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा मेहनत करेगा उसका मेहनत कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? मेहनत का धन। तो आप लोगों को यह कविता समझ में आई? आप लोग इसको बार बार रीड करना, समझना। अगर नहीं समझ में आती है तो मुझसे कांटेक्ट करना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय।